पढ़ाई से आप जितना जैसे 2 कदम दूर भागोगे तो पढ़ाई आपसे 4 कदम दूर भागेगी। से पूरी गोली जो है आके मेरे पैर में लगी। ये आज हम दर्द नहीं सहेंगे तो कल को हमको जीवन भर बैठना पड़ जाएगा। और ग्रुप डी का और आरपीएफ का ना, इसलिए मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन किया। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो पीएससी ग्रुप में है, पीएससी समूह से जानेंगे कैसे उन्होंने तैयारी किया, कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे उनके जीवन में पुलिस सर्विस पाने के बाद क्या बदलाव उनके जीवन में हुआ, उनसे जानेंगे। और हमारे स्टूडियो में कुछ बैठे हुए हैं, आइए मिलते हैं भैया से। सबसे पहले भैया अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं देवरिया का ही रहने वाला हूँ। मेरा घर यहीं रेलवे स्टेशन सिंधी मिल कॉलोनी में पड़ता है। मेरी ज्वाइनिंग 2019 की है, जो 41,520 की वैकेंसी आई थी, उस टाइम मैंने ज्वाइनिंग किया था। दोस्तों अब हम जानेंगे सबसे पहले शिक्षा के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, आइए उनसे जानते हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा महाराजागढ़ से इंटर कॉलेज से हुई थी, जहाँ तक मैंने 12th तक की पढ़ाई की। उसके बाद से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मैंने बीकॉम का ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से तैयारी में लग गया मैं और महिंद्रा ज्वाइन किया। पूरे करीबन 1-1.5 साल की तैयारी रही हमारी, जिसमें यूपी पुलिस की एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था और ग्रुप डी का और आरपीएफ का। तो मेरा ड्रीम जॉब था यूपी पुलिस में ज्वाइन करना, इसलिए मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन किया। भैया ने बताया था कि बहुत सारे वैकेंसी आए थे और सारे वैकेंसी में इन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो क्या स्ट्रेटजी रही थी स्टडी की, वो जानेंगे भैया से। मेरे हिसाब से जो बंदा तैयारी कर रहा है, जो हमारी यूथ है आज की, वो अगर पढ़ाई कर रही है तो वो अपना माइंडसेट करके चले कि मुझे पर्टिकुलर एक वैकेंसी की, उसके दिमाग में ये माइंडसेट होना चाहिए कि उसकी तैयारी करनी है। ऐसे हर नाव पे सवार नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि दिमाग बढ़ जाता है, वो तैयारी ठीक से कर नहीं पाता, ठीक है। और एक वैकेंसी की तैयारी अगर दिमाग में रहता है कि हाँ हमें यूपी पुलिस की करनी है या एसएससी की करनी है, तो उनका एक सिलेबस क्लियर होता है कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। उस हिसाब से वो बंदा तैयारी करता है और वो एग्जाम क्लियर भी कर लेता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारे मोहल्ले की ये है कि हाँ वो ये पढ़ रहे हैं तो हम भी वही फॉर्म भर के वही पढ़ना शुरू कर दे, फिर पता चले कि हाँ वो भैया कुछ और कर रहे हैं तो फिर वो फॉर्म भर के वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाता ठीक से। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप अपना एक फिक्स वो कर लें, गोल जो हो रहा होता है कि हमें ये पढ़ना है और इस चीज़ की तैयारी करनी है और जी जान लगा के उसी चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। तैयारी के बाद जब सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में, एक समय था ज्वाइनिंग का, उससे 1 महीने पहले बहुत बड़ा एक मोड़ आया, बहुत बड़ा एक दर्द कह सकते हैं। उस दर्द को सहने के बाद भी भैया ने यूपी पुलिस कांस्टेबल को ज्वाइन किया और आज भी अपना सेवा दे रहे हैं इस देश में, हमारे राज्य में। लेकिन वो हादसा इतना बड़ा था कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो शायद यूपी कांस्टेबल को ज्वाइन करता या कोई भी जॉब कर पाता उस हादसे के बाद। इस सिचुएशन को फेस करते हुए और अपने ड्रीम जॉब की तरफ बढ़ें, आइए भैया जानते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती जो एक अहिंसा का पर्व होता है, हम मनाते हैं अहिंसावादी बनने के लिए। उसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर को हम गए थे, तो लास्ट डेट थी एक इंस्टॉलमेंट की। बाबा बोले जाइए बेटा आप जमा कर दीजिए, हम थोड़ा अब जाने में ठीक नहीं है तभी हमारे, ठीक है हम चले जाते हैं। गुस्सा आ रहा था, हम 3 लोगों के पीछे खड़े थे, वो हमारा आते आते नंबर 1 घंटा लग गया और जैसे हम काउंटर पे गए मेरा नंबर आया, वो चाय पीने निकल गया। तो हम कहे ठीक कोई बात नहीं, हम खड़े रहते हैं। तो LIC ऑफिस का जो कैश वहाँ जमा होता है उसका कैश निकल रहा, तो कैश निकल रहा तो जैसे वो झुका जो जाने के लिए बाहर, तो उसका गन जो है उस जो सिकड़ बंधी होती है उसमें फंस गया। उसके स्ट्रैप जो होता है गन का वो टूट के नीचे गिर गया और गिरते गन जो है फायर हो गई। और उनकी जो गन होती है वो घायल करने के लिए बनी होती है, इतने बड़े बड़े कारतूस होते हैं, उसमें छर्रे भरे होते हैं। तो गिरते फायर हो गई। अब फायर होने के बाद से पूरी गोली जो है आके मेरे पैर में लगी और एक पैर से लेफ्ट वाले से क्रॉस करके मेरे राइट वाले में भी 10-20 आ गए थे। उनमें कम से कम 100-150 छर्रे भरे होते हैं उन कारतूसों में। तो सारे 10-20 छोड़ के सारे आके हमारे पैर में लग गए। और उस टाइम मुझे लगा कि जमीन पे करंट आ गया है, झटका सा महसूस हुआ एकदम से और करंट आ गया। हम चारों तरफ देखने लगे कि क्या हो गया। और जब नीचे ध्यान दी तो पूरा पैर मेरा खून हो गया एकदम से और पैर जो है मेरा फील होना बंद हो गया। वहीं हम जाके एक जगह बैठ गए कि हम क्या हो गया कि पैर नहीं उठा हमारा। अब लोग देख रहे हैं क्या हो गया, हम उधर देख रहे हैं, नजर दौड़ा रहे हैं चारों तरफ, देख रहे हैं गन उसका टूटा, वो गन संभाल रहा है। तो हमको थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि हाँ गन की गोली चली है, वो एक्चुअल में जो है करंट नहीं आया था, जमीन पे गोली चली थी तड़ाक से एकदम से। तो नहीं हो रहा था, हम खड़े होते थे तो बैलेंस हमारा पीछे गिर जाते थे हम। और 1 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग थी, अक्टूबर में ये हादसा हुआ और नवंबर के बाद से हमको इस ज्वाइनिंग में जाना था। तो पापा मेरे एकदम घबरा गए थे कि हम क्या हो गया, ये सब लड़के का ज्वाइनिंग है और जाना है इनको। पापा बोले पापा घबराइए नहीं, कुछ नहीं हुआ है हमको, हम 1 महीने के अंदर अपने पैर पे खड़े होकर दिखाएंगे। तो धीरे धीरे हम वॉक कर लेके चलने लगे, 1 हफ्ते तक चले, चलते चलते दौड़ने लगे और पूरे महीने हम दौड़ की प्रैक्टिस किए, क्योंकि हम जानते थे ट्रेनिंग में जाना है हमें तो दौड़ना तो डेली है। तो स्टेडियम जाते थे, साइकिल से दौड़ते थे, अपना हम प्रैक्टिस करते थे। पेन तो बहुत होता था हमको, बहुत दर्द होता था, लेकिन दवा खाते थे फिर भी दौड़ते थे, क्योंकि हम जानते हैं आज नहीं दौड़ेंगे ना, आज नहीं इस चीज़ को फेस करेंगे, आज हम दर्द नहीं सहेंगे तो कल को हमको जीवन भर बैठना पड़ जाएगा।
ज्वाइनिंग में अगर कोई इशू आ गई, रोक दिया गया तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी पूरी लाइफ के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को एंड करेंगे कि इस सिचुएशन को, इतने हार्ड सिचुएशन को फेस करने के बाद भी आप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ें। तो एक छोटा संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपसे बड़ा कोई मोटिवेशन तो नहीं होगा इस क्षेत्र में, इतना घायल होने के बाद भी, पैर में चोट लगने के बाद भी आपने अपने ड्रीम को ध्यान दिया। और आज की यूथ जिनके पास सब है फिर भी अपने ड्रीम की तरफ जाने में बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे लास्ट संदेश? सबसे मेजर चीज़ जो यूथ के लिए है, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं कि वो वही चीज़ें आपको परोसेंगे, वही चीज़ें जो अट्रैक्ट करेंगे जो आपके मन को अच्छा लगता है। ठीक है, और एक ऐसा चीज़ है ना, एक ऐसा लूप है, आप उसमें फंसते चले जाएंगे। वो इंडलेस है। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें इंडलेस हैं। इसमें आप एक बार आप फोन यूज़ किए, हाँ चलो 10 मिनट के लिए यूज़ कर लेते हैं, चला लेते हैं, कब घंटे भर बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि एक छोटे से यूट्यूबर को हेल्प कर रहे हैं। और स्पेशली मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट किया, इसके बारे में जब सोचा तो मैंने यही सोचा था कि किसी यूथ को ही इन सब चीज़ों में लेंगे इंटरव्यू के लिए या जो भी होगा। और वाकई में जितने भी यूथ पुलिस हैं, पुलिस से डरना नहीं है। पुलिस जितने भी हैं वो आपके ही घर पे हैं, आपके ही भैया हैं, बट आपको गलत नहीं करना है। धीरे धीरे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो यूथ जितने भी हैं यूथ को सपोर्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले सिर्फ मारेंगे ही, गाली ही देंगे, जो देखने को आपको आमतौर पर मिलता है। तो वो जो पुलिस वाले हैं, वो पुलिस हम कभी गाली नहीं देते भाई। वो जितने लोग भी हैं वो या तो पैसा दे के आए हैं, अनएजुकेटेड हैं। मैं पूरा खुल के वीडियो में बोल रहा हूँ, पक्का वो अनएजुकेटेड है और पैसा दे के आए हैं। लेकिन इस 5 साल में अगर देखा जाए, पिछले 5 सालों में जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, मैक्सिमम यूथ हैं। और वो यूथ जितने भी हैं समझदार हैं और उनको कानून के हिसाब से ही चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे भैया कि आप सपोर्ट किया हमको। और इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, बी सक्सेसफुल।